नगर निगम में आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं। के सामने है जी, डबल काम करके दिखाएंगे। उन्होंने बोली तो बहुत चीज थी, 2500 रुपए देने की बात कही थी। साक्षी गई जेल में, ये कभी जेल में गए, कभी थाने में रैली कहीं भी कभी नहीं करी। यहाँ के जो भी विधायक यहाँ पे रहे और या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, माल चले और झंडा लेकर जवाहरलाल चले। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं सब भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के बेगमपुर वार्ड नंबर 27 में मौजूद है और मेरे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत वार्ड नंबर 27 में। जी सर, जिस तरह पहला सवाल, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह आज कांग्रेस को याद किया जा रहा है, इसकी क्या वजह सर? कांग्रेस को याद करने की एक नहीं सैकड़ों वजह हैं, शुरू से रही हैं। शीला दीक्षित जी ने जो यहाँ काम कराए हैं, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार जी यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने इतने सारे काम कराए हैं। कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा कोई छोड़ा नहीं था, कोई सड़क ऐसी छोड़ी नहीं थी। और आज का आप देख लो, आज ये हाल है। मैं आपको लेके चलूंगा इसके बाद। घुटनों तक पानी भरे पड़े हैं, नालियां सारी टूटी पड़ी हैं, रास्ते सारे खराब हैं। हमारी मुख्यमंत्री कहती थी कि मिंटू ब्रिज नहीं डूबेगा इस बार, उसका आप देख सकते हो कि इसका क्या हाल हुआ है। हमारे यहाँ से जो एमएलए जीते हैं, रविंद्र राज जी मंत्री हैं यहाँ, समाज कल्याण मंत्री हैं। अभी शाबा डेरी आग लगी थी, वहां पे भी मेरे ख्याल अब तक तो कोई संज्ञान में कोई चीज ली नहीं है। अपने वार्ड की बात करूं तो यहाँ कम से कम नगर निगम में आम आदमी पार्टी के भी रहे हैं यहाँ, जो निगम पार्षद रहे हैं, बीजेपी के भी हैं। लेकिन जो जल भराव की समस्या है वो अब तक दूर नहीं हुई है, जिसके चलते कई हादसे हुए हैं। अभी हमारे एरिया में राजीव नगर में इतना तगड़ा हादसा हुआ, 3 नौजवान, 2 भाई और उसकी सिस्टर, करंट लगने की वजह से डेथ हुई। तो ये सब जल भराव के कारण, और प्रशासन कोई मतलब संज्ञान में इन चीजों को नहीं लेता, इसलिए ये काम हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने ये कहा था सरकार बनाने से पहले कि जो काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं कर पाई, उससे डबल काम करके दिखाएंगे। क्या लगता है देश की राजधानी में हालत सुधरी है? आप सब आपके सामने है जी, डबल काम करके दिखाएंगे। उन्होंने बोली तो बहुत चीज थी, 2500 रुपए देने की बात कही थी, उसके लिए मुख्यमंत्री रिप्लाई भी नहीं देती। और सबको पेंशन बननी बंद ही हो गई है, किसी की नई पेंशन तो ना। अगर पेंशन की अगर सर बात करें, देश की राजधानी में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए इतना काम किया, पेंशन की सुविधा दी थी, और जिस तरह जो आदमी याद कर रहे हैं, जिस तरह हमारे देश की जो मुख्यमंत्री रही है, ऐसी पहली मुख्यमंत्री रही जिसने 15 साल देश की राजधानी दिल्ली को चलाया। तमाम जो दिक्कत थी, हर चीज की सोल्यूशन हमेशा कांग्रेस एक्टिव रहती। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें, जिस तरह माहौल है, जिस तरह भारत देश में जो माहौल हुआ था, उस तरह हमेशा एक्टिव रहे राहुल गांधी जी। जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात एक सदमे में था, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कहा कि 2014 के बाद 11 साल आम आदमी पार्टी दिल्ली में राज करके गई और अब बीजेपी की गवर्नमेंट है। पेंशन की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई बुजुर्गों को ढूंढ ढूंढ के पेंशन करते थे। यहाँ की जो भी विधायक यहाँ पे रहे और या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, सज्जन कुमार जी रहे या सुरेंद्र कुमार, लोगों को ढूंढ ढूंढ के पेंशन करते थे। और लड़कियों की शादी होती थी उसमें कन्यादान देते थे। लेकिन आज ये माहौल है, ना तो किसी की पेंशन हो सकती, ना कोई राशन कार्ड बन रहे, और अगर कोई राशन कार्ड में किसी का नाम ऐड कराना हो तो वो कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बच्चा जन्मा है या किसी की शादी हुई है, मैं तो इस चीज में कोई नाम ऐड ऑन नहीं हो सकता। और जहां तक बात कही राहुल गांधी के विजन के बारे में, उन्होंने हर चीज को लेके, अभी वोटर अधिकार यात्रा उनकी बिहार में चल रही है, उन्होंने इतना स्पष्ट करके दिखा दिया। कर्नाटका में जो उन्होंने एक विधानसभा में एग्जाम्पल देके बताया है कि कैसे वोट चोरी कर रहे हैं। आप लिस्ट वो देते हैं, उसमें फादर्स नेम में ABCD लिखा हुआ है, ऐसे सैकड़ों वोटर हैं। एक छोटे से प्लॉट के, एक कमरे के मकान में 80-80 वोटर निकल रहे हैं। ये सारे इनवैलिड वोट चोरी की वजह से गवर्नमेंट बनती आई है। और आप बिहार में इस बार देख लेना, इस चीज में जब से राहुल जी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, इस चीज का बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने जा रहा है। और इस बार जो राहुल जी और तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं वो सफल होगी।
सर मेरा आखिरी सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में अभी 2027 में इलेक्शन का माहौल चलेगा, तब तजुर्बा भी होता है। जिस तरह हमारे विधायक सुरेंद्र कुमार जी हैं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, एक मंत्री के लेवल के हैं वो। जिस तरह का अगर पूरी विधानसभा की बात करें, बुआना विधानसभा में अगर वार्ड सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर बैठे हैं हमारे बोर्ड के, सारे धुरंधर लोग हैं, एक एक आदमी के पीछे कम से कम सैकड़ों लोग बैठे हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हो किसने सबसे ज्यादा काम करा, कोई भी आदमी आपको बता देगा जो सुरेंद्र कुमार काम करके गया वो किसी ने काम नहीं करा है। क्योंकि कांग्रेस की आज के दौर में जो तारीफ होती है उसको जयभवन पर जे रहे हैं यहाँ पे जो विधायक रहे, उसके काम को लेकर काफी बेगमपुर की जनता नाराजगी है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जय भगवान उपकार जी की मीटिंगें बहुत हुई अभी पीछे विधानसभा इलेक्शनों में, वो भागना पड़ा है जी, उनको कई जगहों से भागना पड़ा है। लोग बाग उन्होंने गाली गलौच और पीटने को तैयार हो गए, क्योंकि क्यों रेपुटेशन नहीं बना पाए। एमएलए रहे, उन्होंने कोई काम नहीं करा, ना उन्होंने कोई अपनी ऐसी पोजीशन बनाई कि लोग उनको रिस्पेक्ट करें। मतलब उनको ये ढूंढना पड़ा है कि मैं कहाँ मीटिंग करूं, कहाँ जाके मीटिंग करूं, क्योंकि लोग मीटिंग होने नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करके दिखाया। धन्यवाद भैया जी मेरा जी बेगमपुर में रहता हूँ, रहने वाला पीछे का मैं अलीगढ़ जिले का हूँ। जी सर, जिस तरह आप कांग्रेस की बात करते हो, आपके जमाने नेहरू के टाइम से बढ़िया जी आगे से नहीं, जी उसके बाद इंदिरा गांधी आई, जी ठीक है जी, उसके बाद राजीव गांधी आए, तो इनकी छवि शुरू से ही अच्छी रही है। काम भी करे इन कांग्रेस वालों ने, जी भाजपा वालों ने क्या करा है, इनको तो करा हुआ मिल गया है। आंदोलन चलाया तो नेहरू गए जेल में, ठीक है, शास्त्री गई जेल में, ये कभी जेल में गए, कभी थाने में, रैली कभी नहीं करी। आंदोलन चलाए, पैसा खर्च करा, जेल गए, मार खाई, लट्ठ खाए इन्होंने, है। तो इसको कांग्रेस ने करी आजादी दी है। देश आजाद भी तो कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस देश ने आजाद कांग्रेस ने कराया, जिसमें सबसे ज्यादा पहले नेहरू खानदान हुआ, सबसे पहले चला करते झंडा। अरे करमचंद मोहन गांधी का भारत में अवतार हुआ, ठीक है। ऐसी एक गाना है, हम छोटे बच्चे गाया करते थे, हैं। अंग्रेजी भी चलिए अपनी चाल, मोतीलाल ने कहा कि बेटे गुंडे लेकर माल चले और झंडा लेकर जवाहरलाल चले, ठीक है जी। तो ये पहले हम स्कूलों में गाया करते ये गाने वाले, तो हमारे कांग्रेस वालों ने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है भैया जी। अडवाणी का नंबर था, जो भाजपा जो खड़ी करी अडवाणी ने करी, रथ यात्रा का अडवाणी निकाली, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, ये तीनों चारों की तिगड़ी बन के वो बेचारे को प्रधानमंत्री होने बनने दिया उसको, अडवाणी को ये सलाहकार बना दिए हैं। गोधरा कांड में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा लाल कृष्ण अडवाणी से कि भाई इसको हटा दो, दंगे करा गया वहाँ गुजरात में। अटल बिहारी की अगर बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि जिस मनमोहन सिंह ने मेरी इतनी मदद करी थी, जो मतलब बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने किसी ने मदद नहीं करी। वो कांग्रेस के नेता विपक्ष ने उनकी मदद तो हमेशा विरोध में रही है कांग्रेस के, इन्होंने कभी हमेशा विरोध करा है इन्होंने कांग्रेस का, है जी। ये कभी हमारे जनसंघी हुए, आरएसएस वाले हुए, ये तो अलग ही अपनी कथा सुनाते हैं, अरे इन्होंने कुछ देश के हिस्से में काम नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी बन गए, अटल बिहारी अच्छे थे नेता, सब आदर सत्कार करते। इंदिरा गांधी को दुर्गा माता भी कहा करते, दुर्गा नाम दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी दुर्गा है। तो भाई कांग्रेस ने काम करा है, ठीक है, अटल बिहारी काम कर गए। अब ये कहते हैं भाई वहां से वो आएगा तुम्हारा विदेश से आए, ये तो भैंस की बात कर रहे थे, भैंस ले लेना। सर मेरा आखिरी एरिया की बात करें, वार्ड 27 की बेगमपुर की बात करें, जिस तरह कामों को लेकर आम आदमी पार्टी भी और जिस तरह घेरा जा रहा, लगता है कि 2027 में कुछ सुधार होगा या नहीं? बिल्कुल होगा जी। जो पार्टी मेहनत करती है और उस चीज को लेके सबकी मेहनत रंग लाती है, और परेशान है लोग। आम आदमी पार्टी 11 साल रह चुकी है और बीजेपी भी है, लोग उससे परेशान है, और जरूर आप देखना बदलाव होगा। बदलाव होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद थे, लगातार इनसे बात हुई, इन्होंने कहा 2027 में कुछ बदलाव होगा। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, दृष्टि दर्पण न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार।